बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दें, चाइनीज कनेक्शन खुलकर सामने अब आता हुआ दिख रहा है। चाइनीज ऐप का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के दौरान किया गया है, जो सूत्र जानकारी यहां पर दे रहे हैं। आपको बताएं कि बात करने के लिए यहां आतंकियों ने चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आतंकवादियों के पास सैटेलाइट फोन भी थे, जो डिजिटल सबूत हैं। वो लगातार जो आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों के पास सैटेलाइट फोन भी थे और आतंकियों की तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ लोगों के फोन भी छीने गए थे। पूछताछ में एनआईए की टीम को जानकारी मिली है कि आतंकियों ने कुछ लोगों से मोबाइल फोन तक भी छीन लिए थे और चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया था और आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने आकाओं से लगातार जो इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए। ऑर्डर जो उनके आका पाकिस्तान में बैठकर लगातार दे रहे थे। दरअसल जो जांच इस वक्त एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, उसमें न सिर्फ ग्राउंड पर ऑपरेशन हो रहे हैं, बल्कि जो डिजिटल सबूत हैं वो भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। इनक्रिप्टेड ऐप ये बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल किया गया है। दरअसल जो सुरक्षा एजेंसियां जानकारी इस वक्त दे रही हैं, उनका कहना है कि स्पेसिफिक ऐप का नाम जो है, स्पेसिफिक जो नाम है ऐप का, वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल हुआ, जो चाइनीज ऐप भारत में बैन है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। सैटेलाइट फोन किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को सरहद पार बैठे उनके आका लगातार निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के इशारों पर आतंकियों ने 26 मासूम जिंदगियों को दहशत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आम फोन से अलग होते हैं सैटेलाइट फोन। 4G, 5G, 6G नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ में भी कारगर होते हैं। सूत्रों की जानकारी यह भी है कि आतंकी हमले में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फोन्स को पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। वैसे सैटेलाइट फोन आम यूज के लिए बैन होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी फिलहाल सरकारी कंपनी BSNL के पास ही सैटेलाइट फोन्स हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों समेत पुलिस, रेलवे, सेना करती है। ऐसे में आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स का होना इशारा करता है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के जरिए प्रमोट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो जांच है उसमें सामने आ रहा है कि चाइनीज कनेक्शन भी इसके साथ जुड़ रहा है कि आखिर कैसे आतंकवादियों की तरफ से इस जो चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड यहां पर रहती थी। लेकिन भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त है और बड़े एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं। और कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने की तैयारी जो है वो भारत की तरफ से की गई है, क्योंकि जो नदियां हैं, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो नदियों का जो पानी है वो लगातार यहां पर कम होता हुआ दिख रहा है। झेलम नदी की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिसका जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं, झेलम, चिनाब और साथ ही सिंधु नदी, जो इंडस ट्रीटी है उसे तोड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और भारत ने अपने जो तमाम जो बांध हैं इन नदियों पर, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहां पर पानी का जो बहाव है पाकिस्तान की ओर, उसे लगातार यहां पर कम किया जा रहा है, डिसिल्टिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो नहरें हैं भारत के अंदर जो अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, उन्हें पूरी तरह से एक्टिवेट इस वक्त कर दिया है, जिसका पूरी तरीके से असर साफ तौर पर दिख रहा है। जो पानी का जल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। नदियों के अंदर पानी का बहाव पाकिस्तान की ओर लगातार कम हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। 80% हिस्सा दरअसल पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जो भारत की ओर से आने वाले पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके अलावा जो बिजली परियोजनाएं हैं पाकिस्तान की नदियों पर बनाई गई हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। यह हालात पाकिस्तान के अंदर होंगे, यानी कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ प्यासा मरेगा, ना सिर्फ सूखा मरेगा, ना सिर्फ भूख से मरेगा, बल्कि जो उसका बिजली जो पूरी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी। इस तरीके के हालात पाकिस्तान पर बनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाया जा रहा था। जरा मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाऊं, मेरे सहयोगी आपको जो इरफान है यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे। जो पानी का जल स्तर है यहां पर आप देखिए, जो पानी जो ये नदी है पिछले 4 दिनों के अंदर लगातार एक जो फीट का जो पानी है वो लगातार इसमें नीचे गिरा है। और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पूरी सतह है नदी की, वो यहां
यहाँ पर अब दिखने लगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दें, चाइनीज कनेक्शन खुलकर सामने अब आता हुआ दिख रहा है। चाइनीज ऐप का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के दौरान किया गया है, जो सूत्र जानकारी यहां पर दे रहे हैं। आपको बताएं कि बात करने के लिए यहां आतंकियों ने चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आतंकवादियों के पास सैटेलाइट फोन भी थे, जो डिजिटल सबूत हैं। वो लगातार जो आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों के पास सैटेलाइट फोन भी थे और आतंकियों की तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ लोगों के फोन भी छीने गए थे। पूछताछ में एनआईए की टीम को जानकारी मिली है कि आतंकियों ने कुछ लोगों से मोबाइल फोन तक भी छीन लिए थे और चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया था और आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने आकाओं से लगातार जो इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए। ऑर्डर जो उनके आका पाकिस्तान में बैठकर लगातार दे रहे थे। दरअसल जो जांच इस वक्त एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, उसमें न सिर्फ ग्राउंड पर ऑपरेशन हो रहे हैं, बल्कि जो डिजिटल सबूत हैं वो भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। इनक्रिप्टेड ऐप ये बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल किया गया है। दरअसल जो सुरक्षा एजेंसियां जानकारी इस वक्त दे रही हैं, उनका कहना है कि स्पेसिफिक ऐप का नाम जो है, स्पेसिफिक जो नाम है ऐप का, वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल हुआ जो चाइनीज ऐप भारत में बैन है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। सैटेलाइट फोन किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को सरहद पार बैठे उनके आका लगातार निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के इशारों पर आतंकियों ने 26 मासूम जिंदगियों को दहशत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आम फोन से अलग होते हैं सैटेलाइट फोन। 4G, 5G, 6G नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ में भी कारगर होते हैं। सूत्रों की जानकारी यह भी है कि आतंकी हमले में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फोन्स को पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। वैसे सैटेलाइट फोन आम यूज के लिए बैन होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी फिलहाल सरकारी कंपनी BSNL के पास ही सैटेलाइट फोन्स हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों समेत पुलिस, रेलवे, सेना करती है। ऐसे में आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स का होना इशारा करता है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के जरिए प्रमोट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो जांच है उसमें सामने आ रहा है कि चाइनीज कनेक्शन भी इसके साथ जुड़ रहा है कि आखिर कैसे आतंकवादियों की तरफ से इस जो चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड यहां पर रहती थी। लेकिन भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त है और बड़े एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं और कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने की तैयारी जो है वो भारत की तरफ से की गई है। क्योंकि जो नदियां हैं, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो नदियों का जो पानी है वो लगातार यहां पर कम होता हुआ दिख रहा है। झेलम नदी की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिसका जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं, झेलम, चिनाब और साथ ही सिंधु नदी, जो इंडस ट्रीटी है उसे तोड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और भारत ने अपने जो तमाम जो बांध हैं इन नदियों पर, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहां पर पानी का जो बहाव है पाकिस्तान की ओर, उसे लगातार यहां पर कम किया जा रहा है, डीसिल्टिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो नहरें हैं भारत के अंदर जो अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, उन्हें पूरी तरह से एक्टिवेट इस वक्त कर दिया है, जिसका पूरी तरीके से असर साफ तौर पर दिख रहा है। जो पानी का जल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। नदियों के अंदर पानी का बहाव पाकिस्तान की ओर लगातार कम हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। 80% हिस्सा दरअसल पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जो भारत की ओर से आने वाले पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके अलावा जो बिजली परियोजनाएं हैं पाकिस्तान की नदियों पर बनाई गई हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। ये हालात पाकिस्तान के अंदर होंगे, यानी कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ प्यासा मरेगा, ना सिर्फ सूखा मरेगा, ना सिर्फ भूख से मरेगा, बल्कि जो उसका बिजली जो पूरी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी। इस तरीके के हालात पाकिस्तान पर बनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाया जा रहा था। जरा मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाऊं, मेरे सहयोगी आपको जो इरफान है यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे। जो पानी का जल स्तर है यहां पर आप देखिए, जो पानी जो ये नदी है पिछले 4 दिनों के अंदर लगातार एक जो फीट का जो पानी है वो लगातार इसमें नीचे गिरा है। और उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पूरी सतह है नदी की, वो यहां पर अब दिखने लगी है।